यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए शहर में जगह जगह खैर मुकद्दमी बैनर्स आवेज़ां। शेख मोहम्मद बिन जैद के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान के लिए $12 अरब के मालियाती पैकेज का ऐलान मुतवक्के। मुल्क और लोगों को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अराजी कब्जा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, लोग उनकी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आज जो नजरें झुका कर खड़े हैं, ये कल को क्या करेंगे जानता हूँ। कब्जा अराजी आज खुद नोटिस केस में खोखर बरादरान अदालत में पेश हुए। अदालत का एंटी करप्शन के सिफारिशात पर मुनय्यन अमल करने का हुक्म। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कहां बनेगा, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात में ठन गई। पीटीआई के दो अहम खिलाड़ी भी सामने आ गए। ताहिर बशीर शीमार जनूबी पंजाब महाज बहावलपुर, जहांगीर तरीन लोधना और शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनवाने के लिए कोशां। जहांगीर तरीन के फार्म हाउस के साथ 1750 एकड़ से ज्यादा जंगल में मंगल होने का इम्कान। कराची गार्डन के तरफ दूसरे रोज भी तेजाबजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुमकिन तसादुम के खतरे के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी तैनात। चिड़ियाघर के अतराफ 150 से ज्यादा दुकानें और दफातर मिसमार कर दी। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मंसूबा ताखीर का शिकार, लागत में अरबों रुपए इजाफे का खदशा। विफाक और सिंध हुकूमत ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी। FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई। कराची में ऑनलाइन खरीदारी के जरिए जाल साजी में मुलव्वस 10 मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तारियां उकाड़ा, कराची, पेशावर से अमल में आई। अभी आपको बराह रास्त बताएं, यूएई के वली अहद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए शहर में जगह जगह आज खैर मकदमी बैनर्स भी लगे हैं। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है। आप ये मनाजिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बराह रास्त मुलाज़ा फरमा रहे हैं। यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना के अहम अराकीन यहाँ पर मौजूद है, आला हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं। उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज उनके एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे, जबकि 1-on-1 मुलाकात भी वज़ीर-ए-आज़म से होगी वली अहद की। और यूएई के वली अहद आज पाकिस्तान के दौरे पर अभी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मनाज़िर बराह रास्त मुलाज़ा फरमा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद उनका इस्तकबाल किया है। अहम अराकीन काबीना के आला शख्सियात एयरपोर्ट पर मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पर बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। रेड कारपेट उनका इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया है, वहाँ पर मौजूद थे। आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि $12 अरब के मालियाती पैकेज का ऐलान मुतवक्के है। उनके आने पर अमारात के वली अहद दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला सियासी क़यादत से अहम मुलाकात भी करेंगे। और आपको यहाँ पर बताते चलें कि उनकी मसरूफियात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ 1-on-1 मुलाकात भी तय है और इसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। और दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात जो है तय हैं। और आपको ये बताते चलें कि ये बरह रास्त मनाजिर हैं, उनकी आमद के मनाजिर हैं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। रेड कारपेट उनका
का इस्तकबाल किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहियान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और आपको बताएं कि शेख मोहम्मद बिन जैद दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे, जबकि उनकी मसरूफियात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी शेड्यूल है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के है। और मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक रोज़ के लिए जो है वो वहाँ पर उनका जो है इशाया भी दिया जाएगा और एक रोज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो खोल दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पुरतकल्लुफ़ सोहराना दिया जाएगा उनकी आमद पर। आपको बताते चले उनकी आमद के पेश नज़र और अरब अमारात के सफारत खाने से जारी होने वाले बयान के मुताबिक जो कुछ तरक्याती मंसूबे हैं जो वली अहद के हुक्म से आगाज़ भी उनका कर दिया गया है। अभी आमद के हवाले से ताज़ा तरीन इत्तलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, आप हमें अपडेट करें। जी बिल्कुल, अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान सुल्तान जो है 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नूर खान एयरबेस पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना के जो अफराद थे वो उन्होंने उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया और अब 21 को इस्लामी भी जो है वहाँ पर उनको दी गई है और यहाँ से सीधा अब ये जो है ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब जा रहे हैं, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो वली अहद इनके दरमियान एक अहम जो है वो मुलाकात होगी, जिसमें 2 तरफा अमूर और अहम मामलात पर जो है वो बातचीत होगी। इंतहाई अहम दौरा ये कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि इस दौरे में जो अबू धाबी के वली अहद है वो एक बड़ा मालियाती पैकेज का ऐलान करने लगे हैं और ना सिर्फ 1-on-1 वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी बल्कि इसमें वफूद की सतह पर भी जो है वो मुज़ाकरात होंगे। उसके अलावा उनकी अस्करी क़यादत जो है उनसे भी मुलाकातें इस दौरे में तय हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज वज़ीर जो अब वहाँ से रवाना हो चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ जो है उनकी फ्रंट सीट पर जो है वो वली अहद जो है वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा आज बड़े अरसे बाद क्योंकि जब से तरीके इंसाफ की हुकूमत आई है पहली बार आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस को खोला जाएगा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि अब इनके जो खास मेहमान है, खास मेहमान के अंदाज में एक दोहराना दिया गया है जिसमें अहम शख्सियात को जो है वो मदद किया गया है। वफाकी काबीना के लोग, वफाकी वज़रा मुमलिकत मुआविनीन, उसके अलावा सियासी अस्करी क़यादत के अहम अरकान जो है इसमें वो आज जो है वो दोहराने में शरीक हो गए और अब जो है नूर खान एयरबेस से ये सब रवाना हो चुके हैं और कुछ देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर जो है वो 1-on-1 मुलाकात होगी, फिर वफूदी मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है आज दोहराना भी दिया जाएगा। जी अच्छा शहबाज, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि रेड कारपेट उनका इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर हमने देखा कि रवायती रक्स भी पेश किया जा रहा था। अब इस्तकबाल के हवाले से बताइएगा कि और किस तरीके से उनका शानदार इस्तकबाल जो है वो किया गया। जी देखें, जैसे ही वो पहुंचे ये पहला मौका था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद किसी को जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं खुद की सरबराह मुमलिकत को लेने जो है नूर खान एयरबेस पर पहुंचे हैं और रवायती तरीके से उनका सबसे पहले तो 21 तोपों पर भी जो है वो जिस वक्त उन्होंने लैंड किया तो उन्हें जो है 21 तोपों इस्लामी दी गई। इसके अलावा रवायती रक्स जो है वहां पर किया गया, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद उन्हें रिसीव किया। काफी देर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी काबीना के हमरा जो है वो एयरपोर्ट पर नूर खान एयरबेस पर जो है वो मौजूद रहे और जैसे ही पहुंचे उन्हें रिसीव किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चूंकि वो जो एक जिस गाड़ी में खुद मौजूद थे खुद उन्होंने ड्राइव की और जो वली अहद हैं उनको जो है वो साथ बिठा सख्त सिक्योरिटी में उनको जो वहां पर लेके गए। तो ये बरादर इस्लामी मुल्क का ये की सरबराह का जवाबी दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब यूएई गए थे तो उस वक्त ने जो है वो ये दावत देकर आए थे कि वो पाकिस्तान का दौरा करें और उसी वक्त जो है वो यूएई ने पाकिस्तान की मदद भी की थी और उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दावत पर जो है वो पाकिस्तान आएंगे। तो दावत जो है जवाबी दौरे पर ये पाकिस्तान आए हैं और 2 रोज यहाँ पाकिस्तान में क्याम करेंगे, जिसका आगाज जो है अब हो चुका है और ये अब से कुछ देर के बाद जहाँ से सीधा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पहुंचेंगे, जहाँ पर वहाँ पर इनका इस्तकबाल होगा और वहाँ पर फिर जो है बाकायदा तौर पर जो है पहले वज़ीर-ए-आज़म के साथ 1-on-1 मुलाकात भी होगी और उसके बाद जो फौजी सतह पर जो मुलाकातें हैं उनका भी सिलसिला शुरू होगा। अच्छा शहबाज अहमद, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि इस मौके पर सिक्योरिटी के क्या खास इंतजाम आप देख रहे हैं और उनके प्रोटोकॉल के हवाले से भी बताइए कुछ। जी देखिए, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और चूंकि बहुत अरसे के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी आज खोला गया है तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुंसलिक जितने भी रास्ते हैं रेड जोन उनको इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और पाक और रेंजर्स और पुलिस की खिदमत जो ली गई है और जिस रूट से इन्होंने नूर खान एयरबेस से यहाँ तक जाना है उस जो रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक इस वक्त साइड पर रखा गया है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। उसके अलावा जो है इस्लामाबाद की जो मेन शाहराह है उन्हें भी जो है वो सजा दिया गया है और वहाँ पर बड़े बड़े बैनर पाकिस्तान यूएई की दोस्ती
उसी के लगाए गए हैं। साथ में इमरान खान और जो वली है उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। तो सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम इस वक्त जो है इस्लामाबाद में किए गए हैं। खासतौर पर जहां जहां इनका क्याम होगा, यहाँ से भी सीधा जो है वो रेड जॉन जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में। मुलाकात के बाद ये जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाएंगे। उसके बाद जो है इनकी जो कि अस्करी क़यादत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात तय है। उसके अलावा और अहम जो है मफूज जो मुलाकातें होंगी। तो जहां जहां इनके जो पॉइंट्स है उसको इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को हाईलाइट रखा गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बताइएगा, जिस तरीके से आपने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ उनके जो है 1-on-1 मुलाकात होगी, आर्मी चीफ से भी मुलाकात है, ये 2 रोज़ा दौरा है उनका, पाकिस्तान का जवाबी दौरा इसको कहा जा रहा है, तो दीगर मसरूफियात क्या होंगी? जी देखें, एक तो इनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो 1-on-1 मुलाकात होगी, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर जो है वो बातचीत होगी। इसके अलावा जो वफूद के साथ मुज़ाकरात जो होंगे उसके अंदर ये होगा कि क्योंकि इससे कबल भी यूएई ने पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान किया था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गए थे। और उसके बाद जो है यूएई सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है पाकिस्तान में एक भारी सरमायाकारी करने जा रहा है। तो जो उनके साथ जो वफ्द आया है, उनके जो मुतल्लिका वज़ीर होंगे वो उस मुज़ाकरात में शामिल होंगे और पाकिस्तान की जानिब से जो मुतल्लिका जो बुजरा होंगे वो उस मुलाकात में शामिल होंगे, जिसमें हर शोबे में खास तौर पर तिजारत में और दीगर जो मौके हैं वहां पर जो है वो सरमायाकारी के हवाले से बातचीत होगी। उसके अलावा जो आर्मी चीफ से इनकी मुलाकात होगी उसमें सिक्योरिटी के हवाले से और कितनी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। उसके अलावा जो है ये भी कहा जा रहा है कि इनका यहाँ से दौरा मुमकिन तौर पर रहीम खान जी और किसी शहर का भी दौरा जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तमाम पर इनकी मसरूफियात होंगी, जिसमें अहम उमूर जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे। शहबाज, शुक्रिया, आपने हमें अभी तक की तफसीलात से आगाह किया। यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद उनका इस्तकबाल किया और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर इमरान खान बैठे थे, जबकि फ्रंट सीट पर ही यूएई के वली अहद को वो वज़ीर आज़म हाउस लेकर गए हैं। आज स्पेशल ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म हाउस उनके लिए खोला गया है और वहाँ पुरतकल्लुफ़ दोहराने का भी इंतज़ाम किया गया है वली अहद के लिए। और आज वज़ीर आज़म हाउस अभी वो रवाना हुए हैं। उसके बाद आज ही की मसरूफियात में उनका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का शेड्यूल भी शामिल है। मजीद उनकी क्या मसरूफियात होंगी 2 रोज़ा दौरे के हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली है शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की इस्लामाबाद आमद। तब्दीली सरकार को खास मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना देने के लिए 4 माह बाद पहली मरतबा वज़ीर आज़म हाउस एक दिन के लिए खुला पड़ गया। ज़ोहराने में शिरकत के लिए वुज़रा, मुशीरान समेत अहम सियासी, अस्करी और सिफारती शख्सियात को दावतनामे भी जारी कर दिए गए। अमारात के वली अहद दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वली अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान के लिए $12 अरब के मालियाती पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के है। लाहौर में शहरियों की जमीन पर कब्जों के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी अरकान असम्बली खोखर बरादरान से मुतालिक एंटी करप्शन की तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली। एंटी करप्शन के मुताबिक खोखर पैलेस बनाने के लिए सरकारी अराजी समेत लोगों की अराजी शामिल की गई। जौहर टाउन में सेफ मार्केट खिलाफ कानून बनाए गए, खिलाफ कानून बनाए गए, जबकि मुल्तान रोड पर खोखर मार्केट और दीगर गैर कानूनी तामीरात तामीर की गई। LDA, रेवेन्यू, TMA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन की सिफारिशात पर मीनोवान अमल करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने खोखर बरादरान की अराजी यकजा करने के लिए क्या इस्तेमाल भी तोड़ दिया है। और आपको बताएं कि लीगी MNA अफजल खोखर, MPA सैफुल मुलूक खोखर और उनका भाई शफीक खोखर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश हुए। FIA के एक साबिक डिप्टी डायरेक्टर अस्मा काजी भी अपने प्लॉट पर कब्जे के खिलाफ पेश हुई। मलिक अफजल खोखर ने खातून को देखकर माथे पर हाथ रख लिया। साबिक डिप्टी डायरेक्टर
डायरेक्टर अस्मा काजी ने बताया उनके प्लॉट पर खोखर बरादरान ने कब्जा करा रखा है। FIA ऑफिसर होने के बावजूद कब्जा नहीं छुड़ा सकी। DG एंटी करप्शन ने अदालत को बताया खोखर बरादरान आपकी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जमानतें भी 17 जनवरी तक करा रखी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए लोग अपनी इज्जतें और जानें बचाने के लिए इनके खिलाफ नहीं बोलते। इन लोगों ने इलाके में खौफ की सूरत हाल बना रखी है। ये जो मेरे सामने नजरें झुका कर खड़े हैं, इन लोगों ने मेरे साथ जो करना है मुझे इल्म है, लेकिन सबको बता दूं मैं जिहाद करने निकला हूं। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। ये लोग मेरी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मुल्क और लोगों को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस हवाले से मजीद जानेंगे उमर हयात से, लेकिन अभी की खबर यह है कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये लोग मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मैं अपनी खिदमात ऐसे ही सर अंजाम देता रहूंगा। आपको बता रहे हैं कि आज एक अहम केस की समाअत हुई है। लाहौर में शहरों की जमीनों पर कब्जों के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत की गई। PKLI में जिगर की सर्जरी का पहला मरीज दाखिल हो गया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि PKLI में फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान जिगर का पहला ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा बच्चों के लिए हॉस्पिटल में बेहतर इंतजामात के लिए चीफ जस्टिस ने जून तक का वक्त लिया है। जल्द काम मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में रिपोर्ट पेश करेंगे। हम बच्चों के लिए सीजे साहब को हमने टाइमलाइन दे दी है, जिसके अंदर हमने बताया है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर वह सेक्शन का काम हम शुरू करेंगे और 30 जनवरी से पहले इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पहला लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो PKLI हो जाए। मरीज़ दाखिल हो चुका है तो उसके लिए वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। फिर दूसरी बात यह कि जून तक इंशाल्लाह जब एक हमारा कामयाब हो जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ हम और लेने शुरू कर देंगे। उनका बहुत इंटरेस्ट है कि हम बच्चों के लिए जो है क्या कहते हैं सर्जरी वो जल्द से। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत, महकमे सेहत और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर सख्त बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुकूमत ने 22 अरब रुपए लगा दिए, ये अस्पताल प्राइवेट लोगों को चला गया है, ये वापस आना चाहिए। PKLI से मुतल्लिक कानून साजी का क्या बना? वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने बताया कि कानून साजी के लिए मुसवदा महकमे कानून को भिजवा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता समाअत पर भी आपकी जानिब से यही कहा गया था, आप नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की मदद करे। हर समाअत आप और पंजाब हुकूमत ज़बानी जमा खर्च करके आ जाते हैं। इस केस में आप हर समाअत पर बहाने बना रही हैं। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम ये मामला ख़त्म कर देते हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत में इतनी अहलियत नहीं है। पंजाब में नाअहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। ये नाअहली ही है कि पंजाब हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आपसे तवक्कुआत थी, लेकिन आपने शदीद मायूस किया। जिसका जो दिल करता है करे, अब चलाए इस किडनी इंस्टीट्यूट को। आपकी कारकर्दगी यह है कि अभी तक आपने PKLI ट्रस्ट ही खत्म नहीं किया। अदालत ने PKLI अस्कुत नोटिस केस फरवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि हुकूमत ने 22 अरब लगाकर प्राइवेट लोगों को अस्पताल दे दिया है। यह कहना था चीफ जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अदाकारा बाबरा शरीफ की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने प्रॉपर्टी पर काबिज ज्वेलर को 11 जनवरी को तलब कर लिया। बाबरा शरीफ ने अदालत को बताया कि किराया रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो ज्वेलर ने प्रॉपर्टी को मुतनाज़ा होने का तासुर देकर मार्केट वैल्यू खराब करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किराया मिल रहा है मगर करोड़ों की प्रॉपर्टी को बंद करके तबाह किया जा रहा है। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे इस हवाले से। चीफ जस्टिस ने प्रॉपर्टी पर काबिज ज्वेलर को 11 जनवरी को तलब कर लिया है बाबरा शरीफ की दरखास्त पर। और ज्वेलर ने प्रॉपर्टी को मुतनाज़ा होने का तासुर देकर इसकी मार्केट वैल्यू भी खराब की है। कराची के शहरों के लिए ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है। सिंध हुकूमत विफाक पर जिम्मेदारियां डालकर किनारा कशी इख्तियार कर लेती है। मंसूबे की तामीराती काम की वजह से नुमाइश चुरंगी को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा चुका है। अब ये मंसूबा कब पाया तकमील तक पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रजब अली की इस रिपोर्ट में। कराची को ग्रीन लाइन मंसूबा कब मिल पाएगा? वफाक और सूबे की लड़ाई में शहरी रुल गए।
जनवरी 2016 में ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम शुरू हुआ। सरजारी टाउन अब्दुल्ला मोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर नुमाइश चौरंगी तक पहुंच गया। प्रोजेक्ट पर 80% काम मुकम्मल हो चुका, लेकिन अब तनाजा है बसें कौन देगा। कराची वाले कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत लड़ाई छोड़े काम करें। ग्रीन लाइन मंसूबे में 2 बार तब्दीली की गई, जिससे लागत 16 से 24 अरब से जायद हो गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का कहना है ग्रीन लाइन मंसूबा वफाक का है, अगर सिंध का होता कब की बसें सड़कों पर दौड़ रही होती। एमेजिना रोड को कैप्री सिनेमा से नुमाइश चौरंगी तक 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बायस सोल्जर बाजार और कॉरिडोर 3 से मुतबादिल रास्ता फराहम कर दिया गया, लेकिन ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका। शहरी धूल मट्टी फाँक रहे हैं और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। रजब अली, नियो न्यूज, कराची। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में विफाक और सूबे की रस्साकशी जारी है। वक्त पर मुकम्मल ना होने के बायस न सिर्फ मंसूबे की लागत में अरबों रुपए इजाफे का खदशा है, बल्कि तामीराती कामों की वजह से शहरियों को ट्रैफिक के जाम और माहौलियाती आलूदगी का सामना भी है। रूट अभी तक तकमील के मराहिल में है, लेकिन मंसूबों के लिए बसेस की फराहमी का तनाज़ा भी खड़ा हो चुका है। इसी पर बात करेंगे रजब अली से। रजब, बताइएगा क्या खबर है आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेकर? जी, हुक्काम की जानिब से तो जैसा कहा जा रहा है कि 80% काम ग्रीन लाइन मंसूबे पर मुकम्मल हो चुका है। ताहम वो 20% जो रह गया है वो भी कब तक मुकम्मल होगा, ऐसा करीब माजी जो है मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि बहुत जल्द ये मंसूबा मुकम्मल होने वाला है। सरजानी अब्दुल्ला मोड़ से शुरू होने वाला है मंसूबा, जो कि अब तक नुमाइश तक पहुँच चुका है। नुमाइश पे भी अब जो है अंडरपास का जो काम जारी है, पिछले चंद महीनों से ये काम जारी है, और जो यहाँ पर जो ठेकेदार या जो सुपरवाइजर वगैरह जो काम करने वाले हैं उनसे जो हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, उनका ये कहना है कि मजीद 8 से 10 महीने सिर्फ इस मुकाम तक, यानी नुमाइश से लेके कैप्री सिनेमा तक का जो ये एरिया है, इसको क्लियर करने में 8 से 10 महीने लग सकते हैं। इसकी मजमूई तौर पर लागत का जो तखमीना लगाया गया था इब्तिदा में, जब जनवरी 2016 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब ये मंसूबे का आगाज़ किया था, तो उस वक्त इसका तखमीना लगाया गया था कि 16 अरब रुपए जो है वो तकरीबन अखराजात आएंगे। ताहम जैसे जैसे बीच दरमियान में जो इसमें काम कई मरतबा कई महीने तक जो है वो तात्तुल का शिकार भी रहा। अब उसकी क्या वजूहात थी, फंड्स की जो है वो फराहमी नहीं थी या कुछ और वजूहात थी। बहरहाल कई मरतबा जो है इसमें काम रोका भी गया। अब भी जो अच्छा, इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं, एमेजिना रोड को जो बंद किया गया है, एक जानिब सोल्जर बाजार और दूसरी जानिब न्यू परेडी स्ट्रीट से जो है वो लोगों को, शहरियों को मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए। ताहम बेहतर तरीके से मनसूबाबंदी ना किए जाने की वजह से जो मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए वो टूट फूट का शिकार थे। वहां पर जो है वो गटर लाइनें बह रही है, लिहाजा दोनों अतराफ जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जाम रहता है। पूरा दिन ये ट्रैफिक जाम रहता है और मिनटों का सफर लोग जो है वो घंटों में तय करते हैं। ठीक है रजब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है, टूट फूट की सड़कें देखने को मिल रही हैं, तो फिर शहरियों को मजीद कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आमदोरफ्त का सिलसिला कैसा जारी है? जी, एक तरफ तो लोग जो है वो ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि जिस तरह कराची शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है, लोग जो है वो छतों पर बैठ के और इंसानों की तरह नहीं बल्कि हैवानों की तरह जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफ़र करने पे मजबूर होते हैं। एक तरफ जो है वो लोग ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल ये मंसूबा जो है वो तकमील पर पहुँचेगा और यहाँ पर ग्रीन बसें चलेंगी और उन्हें सहूलत मिलेगी, क्योंकि इसके अलावा उन्हें और कोई जो है वो बंदोबस्त ट्रांसपोर्ट का दिखाई नहीं देता। ताम जो है वो और बंदोबस्त नहीं नजर आ रहा, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया रजब अली। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीएस को इजाफी अदायगियों के खिलाफ अस्कुट नोटिस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीपीएस और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इजाफी रकूम लेने वाले आईपीपीएस और वफाकी हुकूमत से 9 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ये $1.59 बिलियन का मामला लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में इजाफी अदायगियों से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ उमर हयात। उमर हयात, आज के इस समाअत के हवाले से मज़ीद आगाह करें। जो है उसने इस नोटिस केस पर समाअत की। आज उस नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि बाजार ये लगता है कि आईपीपीएस जो है उनको सर्कुलर
की सूरत में $1.59 बिलियन जो है वो इजाफी अदायगियां की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत पाकिस्तान से 9 जनवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका उमर हयात, हमें तफसीलात से आगाह करने का। उमर हयात हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज IPPs को इजाफी अदायगियों के खिलाफ स्कूत नोटिस केस के समाअत के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अदालती कार्रवाई कुछ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने IPPs और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। और अब बात करें बिजली बहरान की। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4500 मेगावाट है। बिजली की तलब 13,950 और सप्लाई 9,450 मेगावाट है। इस्लामाबाद, लाहौर और नवाही शहरों में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली की लोड शेडिंग का सबब कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं। मामूलात ज़िंदगी में आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, बिजली बहरान जो कि अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इस सर्दी के मौसम में भी 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब तफसीलात से आगाह करेंगी। जी आप बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है और कई घंटे की बिजली की लोड शेडिंग के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज चौथे रोज़ भी बदतरीन जो है वो लोड शेडिंग जारी है। तरसीली निज़ाम दुरुस्त ना हुआ और हर घंटे बाद बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का काफ़ी सामना है, जिसकी वजह से ज़हनी अजियत का भी लोग शिकार हैं। इस वक्त अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 4500 मेगावाट है, जबकि बिजली की जो तलब है वो 13,950 है। और इसके साथ साथ अगर सप्लाई के हवाले से भी बात करते चलें तो सप्लाई जो है वो 9,450 है। तो इसी वजह से जितने भी जुड़वा शहरों के लोग हैं उनको लोड शेडिंग की वजह से शदीद जो है वो कारोबारी सरगर्मियां भी उनकी बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं और आम जो मामूलात जिंदगी है उसमें भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल्स दी। सिंध रेंजर्स ने कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सस्ती गाड़ियों का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 10 मुल्जिमान को भी FIA के हवाले कर दिया। उधर गार्डन पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्वस 6 रुकनी अफगानी गिरोह को धर लिया। रजब अली की रिपोर्ट। मॉडल कॉलोनी में कार्रवाई। कत्ल के इल्जाम में मतलूब 3 मुलजिम नजब, वासिफ और बिलाल गिरफ्तार कर लिए। बिलाल ने अपने साथियों के साथ 20 दिसंबर की वारदात की, जिसमें एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रेंजर्स ने शहरियों से ऑनलाइन रकूम मंगवाने वाला 10 रुकनी जालसाज गिरोह भी गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन ऐप के जरिए सस्ती गाड़ियां दिलवाने का झांसा देकर शहरियों को लूटते थे। गार्डन पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्विस 6 रुकनी अफगान गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से मसरूका सामान से भरी गाड़ी भी बरामद कर ली गई। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। और आपको यहाँ पर बताते चलें कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है वो इमरान खान की गाड़ी जो है वो दाखिल हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज एक रोज़ के लिए खोला गया है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच गए हैं और उनका बड़ा गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज ख़ास तौर पर उनके लिए खोला गया है। आपको बताते चलें कि शेख मोहम्मद बिन जैद के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा और इंतहाई उम्दा प्रोटोकॉल के ज़रिए जो है वो उनको लाया गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिले के जो मनाजिर हैं और ख़ास तौर पे आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि रेड कारपेट ना सिर्फ उनका इस्तकबाल किया गया बल्कि रवायती रक्स भी जो है वो उनके इस्तकबाल के मौके पर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उनको खुद जाकर रिसीव किया। 21 तोपों की सलामी जो है वो पेश की गई और आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से जो है वो उनकी आज मुलाकात होगी। ख़ास बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गाड़ी खुद ड्राइव की और उनको उनकी अहमियत का जो है वो अंदाज़ा दिलाया, एहसास जो है वो दिलाया। इमरान खान ने पहली दफ़ा जो है वो किसी भी गैर मुल्की दौरे के हवाले से पाकिस्तान में आने वाली शख्सियत को लेने के लिए खुद पहुंचे हैं। आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि अब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने के उनके मनाजिर हैं। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा ये उनका पाकिस्तान का दौरा है और इंतहाई मसरूफ़ ये 2 रोज़ वो गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उनकी मुलाकात तय है, जो कि अब से कुछ देर के बाद 1-on-1 ये मुलाकात शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद आर्मी चीफ
मुखलिफ के साथ भी उनकी जो है वो मुलाकात इस दौरे में तय है। आप ये देख रहे हैं मनाजिर हैं वज़ीर आज़म हाउस के, ये मनाजिर हैं जो कि बरह रास्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब उन्हें जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उन्हें इस्लामी के चबूतरे पर लाया गया और UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा वहाँ पर मौजूद हैं। अब तारुफ करवाया जा रहा है वली अहद का वहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे वफाकी वज़रा और दीगर जो हमारी शख्सियात हैं उनके साथ। और आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि वफाकी काबीना के ये तमाम अरकान हैं जिनके साथ जो है वो इस वक्त वली अहद का तारुफ करवाया जा रहा है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ये मनाजिर हैं। वली अहद जो हैं वो तमाम वफाकी काबीना के जो अरकान हैं उनके साथ मुसाफ़ा कर रहे हैं और खुशगवार अंदाज में जो है वो मुसाफ़ा किया जा रहा है। वफाकी काबीना की जानिब से भी ये बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उन्हें जो है वो पहले इस्लामी के चबूतरे पर लाया गया, फिर उन्हें जो है वहाँ पर सलामी पेश की गई और फिर उसके बाद आपको बताते चलें कि पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने जो है वो सलामी पेश की, कौमी तराने की धुन जो है वो बजाई गई और फिर उन्हें फ़ौजी अफसरान ने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए दावत दी। UAE के वली अहद ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पाक फ़ौज के बैंड ने जो है वो इस मौके पर रवायती धुन बजाकर समा बांध दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वली अहद मोहम्मद बिन जैद 1 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दावत पर वो पाकिस्तान आए हैं। फ़र्दन काबीना के अहम वज़रा से उनकी मुलाकात भी कराई गई है। गार्ड ऑफ ऑनर के पास वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो कि आज उनके लिए ख़ास तौर पर खोला गया है, वहाँ उनके लिए पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का इंतज़ाम भी किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अभी काबीना के अहम वज़रा से वली अहद की मुलाकात भी कराई गई और उसके बाद जो वफ़द के साथ अहम शख्सियात आई हैं, अहम ओहदेदार यहाँ पर आए हैं वफूद की सतह पर। चूँकि मुज़ाकरात होंगे, वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी, तो उनसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी मुलाकात कर रहे हैं। जो उनके साथ वफ्द में आए हैं तमाम उनके अहम ओहदेदार, उनकी ओहदेदार जो है वो उनके वली अहद के साथ आए हैं, उनके साथ भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद गाड़ी चलाकर मेहमान के साथ नूर खान एयरबेस से वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे और ख़ास तौर पर ये पहली बार हुआ उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कि वो खुद किसी जो मुल्की सरबराह को रिसीव करने के लिए खुद गए हैं और खुद गाड़ी चलाकर वो उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेकर आए हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के बाद वफाकी काबीना के अहम वज़रा जो वहाँ पर मौजूद थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फ़र्दन उनसे उनकी मुलाकात भी कराई गई है। आपको बताते चलें कि आज वली अहद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे, जिसके बाद वफूद की सतह पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान बातचीत होगी। अहम अमूर हैं जो ज़ेरे गौर आएंगे और जिसमें सबसे अहम बात तो मालियाती पैकेजेस की है, जिसके लिए वो ऐलान करेंगे पाकिस्तान के लिए। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से जिन मालियाती पैकेजेस का जो फ़ैसला किया गया है उनमें से कुछ पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अभी तक की जो इतलात हैं उनमें से कुछ मनसूबों पर बाकायदा ऐलान से पहले ही उन पर अमल दरामद का आगाज़ भी किया गया है, लेकिन बाकायदा ऐलान जो है वो आज किया जाएगा। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान पहुंच गए हैं, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद है, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर चुके हैं और काबीना के वफाकी वज़रा से अहम वज़रा से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सलामी के चबूतरे पर इस वक्त UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा मौजूद है। इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है उनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। 1 रोज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो उनके लिए खोला गया है। 2 रोज़ा दौरे पर वो इस वक्त पाकिस्तान पहुँचे हैं और आपको यहाँ पर ही बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इस वक्त जो है वो वली अहद UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो है वो इस वक्त सलामी के चबूतरे पर जो है वो उनके साथ मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो उन्हें पेश किया गया। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने जो है वो उन्हें सलामी पेश की और फिर कौमी तराने की धुन बजाई गई इस मौके पर और फिर उन्हें जो है वो
फौजी अफसरान ने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए दावत दी। यूएई के वली अहद ने गार्ड ऑफ ऑनर का इस मौके पर जो है वो मुआयना किया। पाक फौज के बैंड ने जो है वो रिवायती धुन बजाई इस मौके पर। फिर उसके बाद फर्दन हमने देखा कि जो काबीना के अरकान हैं और जो वहाँ पे हमारे वफाकी वज़रा थे उनके साथ तारुफ करवाया गया। खुशगवार मूड में गर्मजोशी के साथ जो है वो उनसे मुसाफा किया वफाकी काबीना के जो वज़रा थे उनकी जानिब से। और एक दफ़ा फिर अब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और यूएई के वली अहद जो है वो इस्लामी के चौबूतरी पर मौजूद हैं और रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया उनका। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया था और रवायती रक्स भी जो है वो पेश किया गया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनको खुद जाकर रिसीव किया। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी भी जो है वो उनकी आमद पर दी गई थी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से उनकी जो है वो आज मुलाकात तय है। 1-on-1 पहले ये मुलाकात उनके साथ होगी और फिर उसके बाद 12 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज का ऐलान भी उनकी जानिब से मुतवक्के है पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद उनकी मसरूफियात में ये भी तय है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो वफूद की सतह पर जो मुज़ाकरात हैं वो भी होंगे। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी उनकी जो है वो उनकी मसरूफियात में तय है। और आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि ये जवाबी दौरा जो है वो कहा जा रहा है, ये जो 2 रोज़ा दौरा उनकी जानिब से किया जा रहा है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो दौरा किया था यूएई का और फिर उसके बाद दावत दी थी उनको पाकिस्तान के दौरे की और उनकी दावत पर ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दावत पर ही वली अहद जो है वो पाकिस्तान आए हैं और 2 रोज़ा उनका ये दौरा है। और अब ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि पाक फ़िज़ाइया के जो जहाज़ हैं वो उन्हें अब सलामी पेश कर रहे हैं। On to the horizon, also running in, which will present the linear bomb burst in front of the dais. Right above the flag. And here, the linear bomb burst by the JF-17 Thunders. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान, जिनको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ पाक फ़िज़ाइया की जानिब से भी सलामी पेश की गई है। JF-17 थंडर तैयारों की जानिब से शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा पेश किया गया है और उनको सलामी दी गई है। और अब वली अहद इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर तशरीफ़ ले गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके साथ मौजूद थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों की जानिब से उनको सलामी पेश की गई है और शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा उनके सामने किया गया है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर वो तशरीफ ले गई हैं। न्यूज़ में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिससे पहले अपडेट्स। औकात में गाड़ी रखने वाले मज़ीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब CTD ने धमाके के जिम्मेदारों का पता लगाने के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ लिहाज अली पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक की क्या तहकीकात हुई हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, उससे आगाह करेंगे। जी बताइएगा। गाड़ी के 2 साबिक मालिकान को भी हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक की इतलात आपको बताएं, पेशावर में होने वाले धमाके के हवाले से सदर में जो गुज़िश्ता रोज़ धमाका था उसकी तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के 10 से ज़ायद बार ओपन लेटर पर उसे फ़रोख्त किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ औकात में गाड़ी रखने वाले मज़ीद 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब CTD ने धमाके की जिम्मेदारों का पता लगाने के लिए तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी है। मज़ीद भी तफसीलात जैसे मौसूल होंगी आपको आगाह करेंगे। तहकीकात में मजीद पेशरफ जारी है। CTD ने तहकीकात के लिए एक अहम टीम तश्कील दे दी है।
और अब आपको बताएं कि बलोचिस्तान के जिला पेशेंजान में लिविस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीम की मदद से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। बलोचिस्तान के जिला पेशेंजान में लिविस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। आजम उल्फत हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। आजम, बताइएगा धमाका किस नौयत का है और जाए वकुआ की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी, ये बलूचिस्तान के जिला पिशीन है। जिला पिशीन का इलाका न्यू अड्डा है, जहाँ पे पहले से नस्ब किया गया, मोटरसाइकिल पे नस्ब किया गया था बारूदी मवाद। जैसे ही लेवीज की गाड़ी आई तो इस दौरान धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में तहसीलदार अब्दुल मालिक है समेत 5 अफराद जो है ना जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पे पिशीन अस्पताल के बाद कोयटा अभी मुंतकिल किया जा रहा है। अभी तक कोयटा सिविल हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, रास्ते में है। ताहम जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। धमाका उस वक्त हुआ जब लेवीज की गाड़ी गुजर रही थी। न्यू अड्डा इलाका है जिला पिशीन का, जहाँ पे काफी रश होता है लोगों का। जी शुक्रिया आजम उल्फत। और अब मौसम की बात करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में आज भी धुंध की चादर छाई हुई है। उधर नारान, कागान, स्कर्दू, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मरी और गिलियात में बर्फबारी ने वादियों के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश नज़ारे करने के लिए बाला इलाकों में उमड़ आई है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, कोहाट, मर्दान, लाहौर और गुजरांवाला समेत चंद मकामात पर आज भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया है। और मलका कोहसार मरी में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई है, तहम सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। सयाहों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मलका कोहसार में मौजूद है। नुमाइंदा न्यूज़ ताज बुखारी डाकखाना चौक में मौजूद है, तफसीलात से आगाह करें। जी, इस वक्त हम मलका कोहसार मरी जो है डाकखाना चौक वहाँ पे खड़े हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है। गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वक्फे से जारी बर्फ़ इस वक्त तो थम चुकी है। मौसम अभी भी जो है वो सूरज और बादल जो है वो आपस में आंख बचोली खेल रहे हैं। स्याहों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो मरी में मौजूद है। हमारे साथ भी कुछ स्याह दोस्त खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और इस खूबसूरत मौसम को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हम पेशावर से हैं, मौसम बहुत प्यारा है। परसों जो है स्नोफॉल हुआ था, अभी तो काफ़ी बर्फ़ पिघल गई, लेकिन फिर भी सर्दी है और बहुत इंजॉय करें। दोस्तों के साथ आए हैं, इंशाल्लाह अभी भी इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। अभी कश्मीर पॉइंट पे हम जाएंगे। जैसे कि आपने देखा है, भाई ने बताया कि वो पेशावर से है और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। गो के बर्फबारी तो थम चुकी है लेकिन सर्दी है, रोड भी क्लियर कर दिए हैं इन्होंने और स्नो फेस्टिवल गाला भी जो है वो मरी में जारी है, जिसकी तकरीबात कम से कम 2 दिन जो है वो और मज़ीद रहेंगी। स्याहों की इस वक्त बहुत बड़ी तादाद जो है वो मरी में है और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय